हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर के जितने ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए और अच्छा से बना लीजिए। चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? आपको बताना है वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है जूल प्रति कूलाम, दूसरा है जूल गुना कूलाम, तीसरा कूलाम बटा जूल और चौथा न्यूटन बटा कूलाम। तो आपका आंसर होगा जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर यदि उनके बीच लगने वाले बल F0 तथा Fm हो तो F0 और Fm का अनुपात बताइए। तो देखिए यहाँ थोड़ा देखिए, पहले दोनों आवेश को क्या किया गया है, वायु में रखा गया है, फिर बाद में के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो याद रहे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यहाँ दो आवेश मान लेते हैं A और क्या है B। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यदि वायु में इसको रखा जाए तो हम जानते हैं कि हवा का परावैद्युतांक 1.00095 होता है, जो लगभग क्या है 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वायु में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F0 बराबर हो जाएगा 1 बटा लगभग 1 हो जाएगा। लेकिन जब उसको के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाएगा तो Fm का मान क्या हो जाएगा 1 बटा के आ जाएगा। हम दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, दोनों का निकालेंगे अनुपात F0 बटा Fm, तो 1 बटा 1 बटा 1 बटा क्या हो जाएगा, तो हो गया यहाँ F0, अब बटा कर देंगे Fm, तो कितना आ गया आपका 1 बटा 1, अब बटा 1 बटा के, यानी कितना आ गया के बाई 1, अर्थात आ गया के अनुपात 1। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, 1 सही है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, लगभग सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप हैं। दूसरा दिया है, दो प्लेट एक दूसरे से 1 सेमी दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो प्लेटों के बीच का दूरी कितना दिया है 1 सेंटीमीटर और विभवांतर का मान कितना दिया है 10 वोल्ट। तो देखिए प्लेटों के बीच की दूरी R मान लीजिए, R बराबर क्या दिया है 1 cm दिया है। तो 1 cm को मीटर में बदलेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, R का मान हो गया। ठीक है, और विभवांतर V का मान कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। तो आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ तीव्रता E बराबर होता है V बटा R, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बटा R। तो V का मान दिया हुआ है कितना 10 वोल्ट, R का मान कितना निकाले 1 बटा 100, 100 ऊपर चला जाएगा, कितना हुआ 10 गुना 100, कितना आ गया आपका 1000, यानी 1000 हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1000 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। यानी आपका कौन सा सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वोल्ट पर सीएम भी लिख सकते हैं इसको, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है मात्रक, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का, विभव का, वेग का या कोणीय संवेग का। यानी आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसका मात्रक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, और इसको याद रखें, जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहा जाता है। ये परिभाषा है, इसको रट जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है सेम वही, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाए तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसी को 1 भी कहा जाता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला है, +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? उन दोनों पर लगने वाले बलों का आपका अनुपात बताना है। तो देखिए इन दो आवेश हैं, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, हम क्या करते हैं आवेश को मान लेते हैं, ए को मान लीजिए A, एक आवेश को मान लीजिए B मान लीजिए। ठीक है,
प्रथम आवेश क्या है +1 माइक्रोकुलाम है और दूसरा क्या है +4 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, तो इन दोनों पर लगने वाले बल यानी ए के द्वारा बी पर बल लग रहा है और फिर बी के द्वारा ए पर लग रहा है, उन बलों का अनुपात आपको निकालना है। तो मान लेते हैं ए के द्वारा जो बी पर बल लग रहा है उसको F1 मान लीजिए। ठीक है, और बी के द्वारा जो ए पर बल लग रहा है उसको मान लीजिए F2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम कूलाम के नियम से F1 का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला। F1 का जो मान निकालिएगा यानी प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाले बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो 1 गुना 4 अब बटा क्या होगा r² रखेंगे, तो बीच का दूरी कुछ नहीं दिया तो मान लेते हैं r हो गया प्रथम बल। फिर उस तरह F2 का जो मान निकालिएगा, F2 का मान तो क्या होगा 1/4 पाई। ठीक है, एप्सिलॉन सेम इतना ही आएगा क्योंकि 4 गुना 1 हो जाएगा, 4 गुना 1 होगा। जैसे F2 का मान जब निकालते हैं तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी यहाँ 4 गुना 1 बटा क्या हो जाएगा r² हो जाएगा, यहाँ r² रखेंगे। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो यह F का मान जितना यहाँ है उतना ही क्या है F1 में है, सेम दोनों बराबर था। जब अनुपात निकालिएगा तो F1/F2 कीजिएगा तो दोनों कट जाएगा तो क्या होगा 1/1 हो जाएगा, 1/1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आ रहा समझ में? यानी याद रहे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हम कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो जो ए के यहाँ आवेश ए था, एक आवेश क्या था बी, तो ए के द्वारा जो जितना बल बी पर लगेगा F1 उतना ही बल बी के द्वारा ए पर लगेगा F2। दोनों बल समान है और तो उनका अनुपात क्या होगा बिल्कुल समान होगा 1:1। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? कौन सा तत्व समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। दूसरा, बहुत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वथा लंबवत होती है। तीसरा, पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं होता है। और चौथा, समविभव पृष्ठ सर्वथा गोलाकार होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समविभव पृष्ठ सर्वदा गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, यानी क्या कह रहा है सत्य नहीं है, यानी ये सत्य नहीं है, बाकी सबके सब सही हैं सभी पृष्ठ के लिए, लेकिन इसके अनुसार यह 4 सही होगा। ठीक है, यानी क्या पूछ रहा है कौन सही नहीं है? ठीक है, अतः 4। अगला, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक नजदीक लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी या शून्य हो जाएगी? क्वेश्चन फिर से सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक नजदीक ले जाने पर निकाय की वैद्युत ऊर्जा, निकाय की वैद्युत ऊर्जा, तो याद रहे जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे करीब ले जाइएगा तो ऊर्जा क्या होगा बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ऊर्जा क्या होगा बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन करीब आएगा, आकर्षण बल बढ़ जाएगा। अगला, वायु में 1 सेमी दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है। तो देखिए यहाँ कहता है वायु में 1 सेमी की दूरी पर रखे गए हैं 1 माइक्रोकुलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश। तो देखिए इसको इसे बनाइए, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, इसको ये मान लीजिए, को मान लीजिए बी। ठीक है, दोनों के बीच का दूरी क्या है 1 cm है, दोनों के बीच दिया गया है दूरी 1 सेंटीमीटर। और यह जो आवेश है, आवेश का मान 1 माइक्रोकुलाम इधर भी है और 1 माइक्रोकुलाम इधर भी आवेश दिया गया। ठीक है, आवेश दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान निकालना है। वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, स्थिति ऊर्जा E बराबर होता है, E बराबर, तो देखिए E बराबर होता है 1/2 Q²/C, Q²/C, जहाँ C क्या है माध्यम का परिवर्तनांक है और Q क्या है आवेश है। तो हम देखिए सबका मान रखेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो अपने स्थान पर रहेगा Q²। आवेश कितना है 1 माइक्रोकुलाम है, आवेश दिया गया है 1 माइक्रोकुलाम दिया गया है। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर हो गया। और C का मान वायु में रखा गया, देख लीजिए आवेशों को वायु में रखा गया, तो वायु का परिवर्तनांक होता है 1.00095। तो यहाँ रखेंगे 1.00095 रखेंगे तो कितना आ गया आपका, आ गया बराबर 1/2, 1 का स्क्वायर
1.00095। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आवेश कितना है, दो आवेश है, आवेश की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना इसको कर देंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से 2 कट गया तो 1 बटा आ गया आपका कितना, 1 बटा आ गया 1.00095। तो 1 में इतना से भाग दीजिएगा तो लगभग 0.99 आएगा, इतना जूल हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 होगा कि 2 होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि जूल में ऊर्जा दिया ना, वैसे तो इस ऊर्जा निकालनी है, अतः ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होगा, धारिता, कैपेसिटर, धारिता का मात्रक आपको बताना है। तो आपको तो याद होगा धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अगला, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्न से क्या परिवर्तन होगा, आवेश, विभवांतर, धारिता या ऊर्जा, यानी क्या बदलेगा। क्वेश्चन फिर से, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो क्या बदल जाएगा, क्या बदलेगा। तो याद रहे, यदि परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो पट्टी रखने पर उसका विभवांतर बदलेगा, हमेशा विभवांतर बदल जाता है। ठीक है, जिससे धारिता चेंज होता है। ओके, अगला, वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो याद रहे, यहाँ क्या करता है, वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, या धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, अतः प्रतिकर्षण बल जो है वह घट जाएगा, प्रतिकर्षण बल जो है वह घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अगला, आवेश का खोखला गोला वायु क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, आवेश का खोखला गोला वायु क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, यानी किस प्रकार का, यानी कहाँ पे नहीं उत्पन्न करेगा। ऑप्शन दिया है, किसी आंतरिक बिंदु पर, दूसरा किसी बाहरी बिंदु पर, तीसरा 2 सेमी से अधिक दूरी पर, और चौथा 5 सेमी से अधिक दूरी पर। तो आपका आंसर होगा किसी आंतरिक बिंदु पर, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला, 8 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा गया है, यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आवेश का मान आधा कर दिया जाए, तब गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। आपको फ्लक्स बताना है, तो आप पढ़े होंगे वैद्युत फ्लक्स, अगर हम साई मान लेते हैं तो साई बराबर होता है Q बटा कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0। ठीक है, कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, फिर से इसको ध्यान से देखिएगा, क्या लिखे थे, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, किसका मान है, आपका वैद्युत फ्लक्स का मान है, वैद्युत फ्लक्स का मान है। तो इसको देखने से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ जो फ्लक्स का मान है यह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। तो यहाँ क्या करता है, आवेश को क्या किया जाता है, आधा कर दिया जाता है, त्रिज्या से कोई मतलब है नहीं, यहाँ आवेश को देखना, आवेश क्या किया जाता है, आधा है, तो Q के स्थान पे क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तो फ्लक्स का जो मान निकलेगा Q/2 अब बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो कितना आएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। ठीक है, समझिए। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। अब यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है, एक बंद पृष्ठ है, उसमें वैद्युत द्विध्रुव कितना है, n है, बहुत सारा। तो वैद्युत द्विध्रुव किसको कहेंगे, यहाँ मानते हैं यह एक तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया, एक और ऐसे वैद्युत द्विध्रुव हो गए। एंड वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है, जब 2 आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही और दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव पर एगो प्लस आवेश होता है, एगो क्या होता है, माइनस आवेश होता है। तो इसे बहुत सारे इसमें बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव होंगे। तो यहाँ एक पर प्लस आवेश होगा और एक पर क्या होगा, माइनस आवेश। तो जितना प्लस आवेश होगा उतना ही क्या होगा, माइनस आवेश होगा। तो इसके अंदर कुल आवेश का मान क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, मैंने बताया यहाँ क्वेश्चन दिया है कि इन वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं, और हम जानते हैं कि प्रत्येक द्विध्रुव के एक सिरे पर प्लस आवेश होता है तो दूसरे पर माइनस आवेश होता है, और दोनों आवेश बराबर होता है।
जब दोनों आवेश बराबर होता है तो इसमें जितने आवेश वैद्युत द्विध्रुव होंगे उन द्विध्रुव के कारण इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का जो मान होगा वह मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, आवेश का मान हो जाएगा 0। तो हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स निकालना है। वैद्युत फ्लक्स हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है Q/ε0। तो Q का मान जब 0 रखिएगा तो 0/ε0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0/ε0 इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी फ्लक्स का मान हो जाएगा 0, यानी बंद पृष्ठ के अंदर कुल वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उनमें संचित ऊर्जा होगी। देखिए यदि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाला 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो संचित ऊर्जा का मान आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, C का मान क्या दिया है, 100 माइक्रोफैराड दिया गया है, 100 माइक्रोफैराड दिया गया है। इसको फैराड में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो फैराड में बदल जाएगा, माइक्रो को फैराड में बदल दिए और 100 को बदल देंगे तो 100 आ जाएगा, तो 1 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, -4 फैराड हो जाएगा, होगा ना। कैसे वो देखिए यहाँ 100 गुना मैंने क्या लिखा था, 10 के पावर -100 लिखा था ना जी। तो ये 100 का मतलब क्या, 1 × 10 के पावर 2 हो गया ना, गुना 10 के पावर क्या आ गया, -100। तो 2 जाके इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचा यानी यहाँ बचा 1 × 10 के पावर -4 बचा ना, किसका हो गया, धारिता का मान हो गया, धारिता का मान। और भी का मान क्या दिया है, 10 वोल्ट दिया है। आपको क्या निकालना है, संचित ऊर्जा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, E बराबर संचित ऊर्जा E बराबर होता है 1/2 CV², 1/2 CV² होता है। तो 1/2 C का मान क्या दिया है, 1 × 10 के पावर -4, अभी का मान दिया 10 दिया तो 10² हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 जंग रहा, तो आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर चलेंगे तो हो गया कितना, 1/2 गुना 10 के पावर -4 था, गुना 10 का स्क्वायर हो गया, तो ये 10 का घट जाएगा, तो 1/2 10 के पावर कितना आ गया, -2 आ गया, 10 के पावर -2 आ गया। तो हम 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 × 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 हो जाएगा, 0.5 × 10 के पावर -2। तो यही जो होगा ऊर्जा का मान हो जाएगा 10 के पावर -2, 1.5 × 10 ⁻² 2, 0.5, यानी यह होगा, यहाँ -3 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, यानी यहाँ 3 गलती से लिखा हुआ है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0.5 × 10⁻² 2 जूल। ठीक है, यहाँ 2 कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलती लिखा हुआ था उसको सही कर लेंगे। अगला, इलेक्ट्रॉन की आवेश एवं संहति का अनुपात क्या होता है। तो इसको आप याद कर ले, 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा होता है, याद कर जाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन दिया है, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक है, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक आपको बताना है, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित 2 समरूप धातु के गोले पर आवेश +4q तथा -2q है, गोलों के बीच आकर्षण बल F, ये दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच का बल क्या होगा। तो देखिए 2 आवेश, एगो A मान लीजिए, एगो क्या हो गया, B हो गया, दोनों के बीच का दूरी r हो गया, दोनों के बीच लगने वाला बल मान लेते हैं F। तो दोनों के बीच लगने वाले बल का मान हम निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r², यानी +4q गुना -2q/r² कर लेंगे। ठीक है, और फिर कहते हैं तो बल का मान हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों आवेशों को आपस में सटाया गया, जहाँ था वहीं रख दिया गया। जब आवेश को सटाकर जहाँ था वहीं रख दिए तो दूरी नहीं बदलेगा और नहीं आवेश बदलेगा। जब दूरी आवेश में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं तो बल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और तो पहले यदि F बल था तो बाद में भी बल क्या होगा, F ही होगा, और तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, 2 समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाए, ये दोनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो Q का मान क्या होगा। तो देखिए जब दोनों आवेशों का निकाय संतुलन की स्थिति में है तो Q का मान ज्ञात करना है। कैपिटल Q मान लीजिए, इसको कैपिटल Q मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, यहाँ क्या कीजिए, एगो Q हो गया, एक ठो क्या हो गया, Q हो गया।
अब मध्य में कहता है कैपिटल क्यू है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं 2r, ठीक है। तो ये r हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा r। इसको a मानिए प्रथम आवेश को, दूसरे को b मान लेते हैं, मध्य वाले को c मान लेते हैं। तो संतुलन का मतलब कि a और c के बीच लगने वाला बल इक्वल टू a और b के बीच लगने वाला बल। तो हम क्या करेंगे, पहले a और c के बीच लगने वाला बल निकालिए। तो a और c के बीच लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q2 का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल Q होगा बटा r² हो जाएगा। a और b के बीच लगने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटा r² के स्थान में क्या होगा 2r हो जाएगा a और b के बीच। अब ये टोटल कट जाएगा, q से एक ठो q को काट दीजिए, ठीक है। और आगे देखिए ये q बटा r² बचा, यहाँ q बटा 2r का होल स्क्वायर 4r² हो जाएगा। यहाँ बचा q बटा r² इक्वल टू बच गया q बटा 4r² हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये r² से r² काट दीजिए, आपको कैपिटल Q का मान निकालना है। तो कैपिटल Q इक्वल टू क्या हो गया, q बटा 4 आ गया, इसलिए कैपिटल Q इक्वल टू हो गया q बटा 4, यानी आपका q बटा 4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, q बटा 4 प्लस q बटा 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 8 कूलाम, अब हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 6 गुना 10 के पावर -19, इतना कूलाम आवेश होता है। इतना कूलाम आवेश इक्वल टू क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, इतना आवेश में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 8 कूलाम पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 8 बटा इतना कर देंगे, 8 बटा इतना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। फिर देखिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल टू 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलाम, यानी इतना कूलाम आवेश इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 कूलाम आवेश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बटा 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो ये हो जाएगा कितना, 80 बटा कर दीजिए 16 गुना 10 के पावर 19 होगा। तो 16 × 5 = 80, 5 गुना 10 के पावर 19 हो जाएगा, यानी होगा 5 गुना 10 के पावर 19। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, या 19 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 5 गुना 10 के पावर 19। इसको ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा, यानी आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 गुना 10 के पावर 19, ठीक है। अगला, एक बल के 2 विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं, दूसरे 2 विपरीत कोने पर आवेश Q है। यदि किसी Q पर नेट विद्युत बल 0 हो तो बराबर है, यानी Q बटा Q का मान बताना है आपको, Q बटा Q का मान बताना है। तो इसका मान -2√2 होगा। इसको हम अब सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, वर्ग बना करके प्रथम और दूसरे आवेश को लेकर के क्या करेंगे, दोनों स्थिति में Q और Q का मान निकाल करके अनुपात निकालिएगा। तो आपका आएगा -2√2 आ जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। अगला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो याद रखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, गॉड न्यूटन प्रति कूलाम, यानी आपका आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए जूल बटा कूलाम इसमें एक ठो दिया ऑप्शन, यह विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। नहीं तो न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी मात्रक होता है, जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर भी मात्रक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, यह क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। अगला, किसी आवेशित गोलीय चालक में विभव, किसी आवेशित गोलीय चालक में विभव, ऑप्शन दिया है गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर भी 0 होता है। दूसरा, गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर 0 होता है। तीसरा, गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाता है। चौथा, गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाता है। तो यहाँ आप याद रहे, किसी आवेशित गोलीय चालक में विभव दिया गया है। यह जो विभव का मान होता है, गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला, R1 तथा R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। तो देखिए R1 तथा R2 त्रिज्या के चालक के पृष्ठ पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व बराबर है। जब आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बराबर होगी।
जब बेहद क्षेत्र की तीव्रता समान होगी तो अनुपात क्या होगा, समान, 1:1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही होगा। ठीक है, यही ध्यान देना है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर दिया है, जब पृष्ठ घनत्व बराबर है तो क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर होगी, और बराबर है तो अनुपात क्या होगा, सेम 1:1 हो जाएगा। अगला, आवेश का खोखला गोला बेहद क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, कहाँ, किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर या 5 मीटर से अधिक दूरी पर। आपका आंसर होगा किसी आंतरिक बिंदु पर, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला, 5 कूलम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 cm है, इसका बाह्य द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए यहाँ याद करें, यहाँ डिस्टेंस का मान पहले, यहाँ कूलम आवेश Q का मान दिया गया है कितना, 5 कूलम, ठीक है, और R का मान दिया है 5 cm, तो cm को मीटर में बदल दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 × 10⁻² आ जाएगा मीटर, आएगा ना जी, 10⁻² आ गया। तो हमें क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को यदि P से इंडिकेट करें तो P = Q × D होता है, Q × D। तो Q का मान 5 था और D का मान 5 × 10⁻² कितना था, -2, तो कितना आ गया आंसर, 25 × 10⁻² हो जाएगा, 25 × 10⁻²। यही आपका आंसर होगा कूलम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही होगा, 25 × 10⁻² कूलम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। तो यहाँ याद कर ले, यहाँ दिया है किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तब इलेक्ट्रॉन का पथ पूछता है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का पथ जो होती है वह वृत्ताकार होता है, वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार। आपका ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आवेशित कण का वेग दुगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग पथ की त्रिज्या हो जाएगी, मार्ग पथ की त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, यहाँ दिया है आवेशित कण का वेग दुगुना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग पथ की त्रिज्या। तो अगर त्रिज्या को r मानते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, mv², लगने वाला बल mv²/r अभिकेंद्र बल इक्वल टू हो जाएगा QVB, v से भी कट जाएगा तो mv/r इक्वल टू QB हो जाएगा, mv/r इक्वल टू QB। तो आगे आपका mv/r इक्वल टू हो गया QB। ठीक है, तो यहाँ क्या करता है, r का मान निकालना है तो r का मान निकल QB/mv हो जाएगा ना, QB/mv हो जाएगा, इसलिए r इक्वल टू जाए QB/mv हो गया। अब यहाँ क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए, b का मान आधा यानी b/2 कर देता है, आधा कर देता है तो आवेश त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो b का मान आधा करेगा। तो देखिए जब आधा करेगा त्रिज्या का मान, यहाँ देखिए mv आप पता क्या आता है, QB आपका था ना, तो ध्यान से आप देखिएगा, m अपने स्थान पर है, v को दुगुना कर दिया तो 2v कर दिया, और QB का मान क्या किया, b/2 कर दिया, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया कितना आपका mv × 4/QB आ गया। तो ये तो जेंग था, लेकिन यहाँ 4 से गुना हो जा रहा है ना, और तो 4 गुना हो जाएगा, क्या होगा, 4 गुना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रह लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।